Assalamualaikum class 6. Today we are going to start chapter 7, Home Sweet Home. In this chapter, you will get the lesson to share your things with your family members. In this story, there are 5 characters. The main character is Yanko. Yanko is short-tempered person. He has 2 children, Anton and Iona. His wife's name is Monica, and there is one more character, but we'll discuss about it during reading. Before starting reading, I'll discuss the difficult words and their meanings. The very first word is clanging. Clanging means bajana. Tambourine, duf. Tambourine, duf. This is a round-shaped musical instrument. I'll show the picture here. The girl is carrying a tambourine, duf. The next word is trip over, ठोकर खाकर गिरना. Gloomy, उदासी. Instruments, आलात. Accompaniment, संगत, साथ यानी. Irritable, चिड़चिड़ा. Jangling, नागवार आवाज, झिनझिनाहट. Throbbing, दग दग करना. जैसे ही आपके किसी के सर में पेन हो तो जब बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है पेन में, तो ऐसा है जैसे हार्ट बीट जो है होती है, हार्ट बीट की धक धक होती है, तो सर में भी ऐसे ही दग दग फील होता है पेन से. टेम्पल्स, कनपट्टियों. बेसिकली आपने टेम्पल्स का मीनिंग जो अभी तक पढ़ा है वो मंदिरों पढ़ा है, बट हियर द वर्ड टेम्पल्स मीन कनपट्टियों. ये आपके दोनों साइड पर यानी दोनों तरफ पर कानों से ऊपर फ्लैट एरिया होता है, इसे कनपट्टियों कहते हैं. परकशन सेक्शन, ज़रबों से बजने वाली मौसीकी का हिस्सा. ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो स्ट्राइक करने से प्ले होते हैं. स्नोरिंग, फराटे लेना. इसके अलावा जो रीडिंग के दौरान मीनिंग आएंगे, जो क्योंकि यहाँ पर जो डिस्कस किए गए हैं कुछ न्यू वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं जो आपको पहले मालूम नहीं था. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. रीडिंग स्टार्ट करते हुए भी जो आपको डिफिकल्ट वर्ड्स लगते हैं उन्हें नोट डाउन करते जाएं. दिस चैप्टर इज एट योर बुक पेज 72, सो ओपन इट. Pencil should be in your hand so that you can note down the difficult words. Let's start reading. Anton, Iona. Yanko shouted angrily to his son and daughter. Anton, Iona. Yanko अपने बेटे और बेटी पर गुस्से से चिल्लाया. Stop beating that drum. इस ढोल को बजाना बंद करो. And clanging that tambourine. और इस दफ को, इस ड्रम और इस दफ को बजाना बंद करो. Put them away in your cupboard. इन्हें अपनी अलमारी में रख दो. Immediately, फौरन. And put away those other toys too. और इन दूसरे खिलौनों को भी. Before I trip over them. इससे पहले कि मैं इनसे ठोकर खाकर गिर जाऊं. The children looked gloomy. बच्चे उदास नजर आए या उनके चेहरों पर उदासी नजर आई. However, ताहम, they stopped the music and carried the instruments to their cupboard in the corner of the room. उन्होंने मौसीकी बंद कर दी. And carried the instrument और आलात को जाकर रख दिया to their cupboard, अपनी अलमारी में, in the corner of the room, कमरे के कोने में. ताहम उन्होंने मौसीकी बंद कर दी और आलात को कमरे के कोने में पड़ी अलमारी में जाकर रख दिया. Yanko had been trying to read the newspaper. Yanko अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था. And the noise of his 9-year-old son's drumming. यहाँ देखिए old son's drumming, 9-year-old son's drumming. यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है.
ये पोजेसिव नाउन है। क्या है? पोजेसिव नाउन है जहां पर पोजेशन शो की जा रही है। सन्स की ड्रमिंग एंड हिज 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine। यहाँ अगेन पोजेसिव नाउन यूज हुआ है, अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है। और उसके 9 साला बेटे के ढोल बजाने और उसकी 7 साला बेटी की दफ की संगत के शोर ने had given him a headache, उसे सरदर्द लगा दिया था, and made him irritable, और उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। अगेन रीड कर रही हूँ। Yanko had been trying to read the newspaper, and the noise of his 9-year-old son's drumming and his 7-year-old daughter's accompaniment on the tambourine had given him a headache and made him irritable। यांको अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसके 9 साला बेटे के ढोल बजाने और उसकी 7 साला बेटी के दफ की संगत के शोर ने उसे सरदर्द लगा दिया था और चिड़चिड़ा बना दिया था। स्टूडेंट्स, ये आप जो अंडरलाइन वर्ड्स देख सकते हैं, ये आप लोगों ने डिक्टेशन के लिए हाईलाइट कर लेने हैं और लर्न करने हैं। अगरचे आपको जो है डिक्टेशन प्रोवाइड भी की गई है, लेकिन स्टिल आप लोगों ने अंडरलाइनिंग करनी है। मूव टू द नेक्स्ट पेज। ऑल्दो द ड्रमिंग एंड जैगलिंग हैड स्टॉप्ड, अगरचे ढोल का बजना और नागवार आवाज हम पीछे पढ़ चुके हैं। नागवार आवाज या झुंझुनाहट उसकी दफ के बजाने की। अगरचे ढोल का बजना और झुंझुनाहट या नागवार आवाज हैड स्टॉप्ड, रुक चुकी थी। एंटन एंड इयोना बीइंग ओबीडियंट चिल्ड्रन, ओबीडियंट फर्माबरदार, एंटन और इयोना फर्माबरदार बच्चे थे। द थ्रोबिंग, दग होना, जब पेन से जो है पेन हो रही हो तो तब भी दग महसूस होती है, जैसे आपकी हार्ट बीट जो है वो बीट करती है, दग करती है। द थ्रोबिंग इन यांकोस टेम्पल्स, टेम्पल्स का वर्ड भी हम डिस्कस कर चुके हैं। टेम्पल्स कॉन्टिन्यूड, यांको की कनपटियों में दग जारी थी। फिर से रीड कर रही हूँ लाइन। अगरचे ढोल का बजना और झुंझुनाहट रुक चुकी थी, एंटन और इयोना फर्माबरदार बच्चे थे, यांको की कनपटियों में दग जारी थी। It felt as if the percussion section of a large orchestra, ऐसा महसूस होता था जैसे कि एक बड़े से ऑर्केस्ट्रा में ज़रबों से बजने वाली मौसीकी का हिस्सा स्टिल प्लेड, अभी भी बज रहा था, एट इट्स लाउडेस्ट, अपने जोर से, इन हिज हेड, उसके सर में। ऐसा महसूस होता था जैसे एक बड़े से ऑर्केस्ट्रा में ज़रबों से बजने वाली मौसीकी का हिस्सा अभी भी उसके सर में पूरे जोर से बज रहा था। यांको's वाइफ मोनिका, यांको की बीवी मोनिका इमर्ज फ्रॉम द किचन से नमूदार हुई एंड एंटर्ड द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में यानी बैठक में दाखिल हुई। मोनिका वॉज स्मॉल, मोनिका छोटे कद की थी, बट द किचन टू वॉज स्मॉल, लेकिन किचन भी छोटा था। नॉट मच लार्जर देन अ कबर्ड, किसी अलमारी से बड़ा नहीं था। She felt she needed a bit of fresh air, उसने महसूस किया उसे थोड़ी सी ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। She had heard the shouting, वो चिल्लाने की आवाज़ सुन चुकी थी। And had now come to see what was going on, और अब देखने आई थी कि क्या हो रहा था। Where else are they to play, और उन्हें कहाँ बजाना होगा। She challenged यांको, उसने एतराज किया यांको से। यहाँ चैलेंज एतराज में आ रहा है, वैसे तो लड़काने में आता है, लेकिन यहाँ एतराज में आ रहा है। एनीवेयर, कहीं भी, बट इन माई ईयर, लेकिन मेरे कानों में नहीं, कहीं भी लेकिन मेरे कान में नहीं। रिप्लाइड यांको, यांको ने जवाब दिया। आई हैव अ हेडेक, मेरे सर में दर्द है। वी हैव टू लर्न टू शेयर द स्पेस, हमें जगह को बांटना सीखना होगा। वी हैव, जो हमारे पास है, हमें हमारी स्पेस को, जगह को बांटना सीखना पड़ेगा। सेड मोनिका, मोनिका ने कहा। हाउ डू यू थिंक दे फील,
तुम्हें क्या लगता है वो कैसा महसूस करते हैं? When you keep them up, जब तुम उन्हें जगाए रखते हो, all night, सारी रात, with your snoring, अपने खराटों से। तुम्हें क्या लगता है वो कैसा महसूस करते हैं जब तुम उन्हें सारी रात अपने खराटों से जगाए रखते हो? I wouldn't know about that. मुझे इस बारे में नहीं मालूम, said Yanko, snorting. Snorting होते हैं नथनों से हवा, आपके जो नोज में ये दो नथनी है, इधर से हवा निकालना, यानी गुस्से से, नफरत अमेज तरीके से। Yanko ने गुस्सीले अंदाज में कहा, I'm asleep at night. I'm asleep at night. मैं रात को सो रहा होता हूँ। यहाँ I'm शॉर्ट फॉर्म है I am की, कॉन्ट्रैक्शन यूज हुई है। So how would I know? मुझे कैसे मालूम होगा what my snoring sounds like? मेरे खराटों की आवाज किस तरह से है? मैं रात को सो रहा होता हूँ, इसलिए मुझे कैसे पता होगा कि मेरे खराटे कैसे हैं? उसने आगे से क्वेश्चन कर दिया। Well, ठीक है, I can tell you, मैं तुम्हें बता सकती हूँ, replied Monica. मोनिका ने जवाब दिया। Like a buffalo running through here. एक भैंस की तरह जो यहाँ से दौड़कर गुजर रही हो। The children tried to muffle दबाना their giggles, की यानी मुंह में हंसना, giggles मुंह में हंसना। बच्चों ने अपनी की यानी हंसी को दबाने की कोशिश की। ये आपकी आज की रीडिंग थी। इसमें आप लोगों ने डिक्टेशन वर्ड्स को भी लर्न करना है जो हाईलाइट हैं। इसके अलावा आप लोगों ने रीडिंग भी करनी है, रीडिंग को भी लर्न करना है। इसे कॉपी पर राइट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लोगों ने रीडिंग करनी है अच्छे से और लर्न करना है। यहाँ देखें, बार बार यहाँ पर जहाँ जहाँ कन्वर्सेशन हुई है, स्पीच में बात हुई है, इन्वर्टेड कॉमास में लिया गया है उसको। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में अगर एक्सक्लेमेशन है यानी एक्सक्लेम किया गया है तो एक्सक्लेमेशन में है। पोज देखें, बार बार आए हुए हैं। एट नाइट,